अखिल भारतीय विरहा लोक समिति गाजीपुर के तरफ से हम अपनी विरहा का प्रस्तुति कर रहे हैं। गायक कलाकार चंद्रिका यादव, ग्राम सरवंडी, पोस्ट चौराबो, जनपद गाजीपुर से। हमारे विरहा का शीर्षक बा मंदोदरी विलाप। गाने के अंदर 4 लाइन कवि जी भाव लिए लिखे हैं। मन जो हो आज मन में अमर भूमि में, उनका जलवा नूरानी महकता रहेगा। ज्वाला की लौ से जलती है चिंगारियां, मिटते मिटते विशोला दहकता रहेगा। बाहों में हिमगिरी, बाहों में सागरी, और निगाहों में बिजली बरसती रहेगी। चरण चूम लेगी सदा झूम के मंजिल, या पाके कयामत संवरती रहेगी। मेरे सज्जनों, बात उस समय कभी लीजिए, उन्हें समय भगवान राम रावण की सारी सेना को समाप्त करके लंका का राजा विभीषण को बना करके अयोध्या को वापस गए। एक दिन की बात है, रानी मंदोदरी सोच रही है कि एक दिन वो जमाना था कि ये सोने की नगरी, लोग कहते थे आज सोने की नगरी मसान घाटी में तब्दील हो गई है। यही बात सोच रही है, लेकिन एक लाइन गजल बा। वे गजल मास्टर जान संकेत डालो। एक नजरबाज के विषय में बता रहा है कि अरे नजरबाज ने नजरबाज को, अरे नजरबाज ने नजरबाज को नजर मिलाते नजर से देखा। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मिलाते नजर से देखा। नजर के सामने नजर मिली तो, नजर के सामने नजर मिली तो नजर झुकाते नजर से देखा। देखें, आशीर्वाद के रूप में 51 रुपए से आशीर्वाद हमारे दिमाग से नंबर उतर जाता काना। हाँ, राम जीवान भाई, ये हमारे गुरु भाई हैं सिद्धार्थ नगर की धरती से। भैया के 100 बार नमस्कार प्रणाम। हमारे अखाड़े के बड़े सुंदर कवि, हम लोग के गार्जियन श्रीमान हवलदार कवि जी, उनके कोमल कर से बहुत सौ रुपयों का पुरस्कार चरणों में कोट कोट प्रणाम। लेकिन यह गाने के अंदर भाव सुना, उस समय का सीन बा, जो समय लंका का स्थिति भई कि अरे बह गई खूनों की दरिया, अरे बह गई खूनों की दरिया रणभूमि के। जंग में अरे रंग गई धरती की छाती,
गई धरती की छाती लहू लाल के रंग में। रंग गई धरती की छाती लहू लाल के रंग में। यही से कहानी का शुरुआत बा मास्टर साहब। जीवन के पद पूत सुख सागर में सुरती में ठोकर खाता अहम बनकर भी जीता कंचन नगरी में कभी सब काल बन आया आज रावण की सारी सेना मारी गई, रावण भी मारा गया और उस लंका का राजा विभीषण बना। और जब लंका का राजा विभीषण बना उस समय पितृ विसर्जन का त्योहार चल रहा था। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को पिंडा पानी दे रहे थे। इसी बात का दुख हुआ मंदोदरी को कि आज सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को पिंडा पानी दे रहे हैं। आज राजा के मदहोशी में विभीषण अपने पूर्वजों को पिंडा पानी तक नहीं दे रहा है। इसी बात का कष्ट है। मंदोदरी के आंखों से झरझर आंसू चल रहा है। वो सोच रही है भगवान को उलाहना दे रही है क्या। वह गीत का लाइन बा कि अरे अजुरी में भारी भारी मोतियन लुटाई दी, अब मोतियन से अंगना में चौका पुराई दी। ये दूसरा पुरस्कार हमारे बहुत सुंदर कवि हवलदार कवि के कोमल कर से बहुत सारे रुपये का पुरस्कार। चलो मैं सौ बार नमस्कार प्रणाम। लेकिन समय का बांट बा, लेकिन रानी मंदोदरी आज सोच रहे हैं क्या, अरे रोवे मंदोदरी झरझरी, रोवे मंदोदरी झरझरी असुआ बहाई के नीको न कैला विधना विधवा बनाई के। मंदोदरी भगवान को उलाहना दे रहे, प्रभु आप जो ने किया लंका पर सब कुछ ठीक किया, लेकिन आज एक ही चीज कसक बा का बताओ बा कि अरे बनल अभिमानी आज विभीषण अभिमानिया। मदहोश भयल नाही दिहलस पिंडा पानिया। देखो का मैलस पापी
आज सभी लोग अपने पूर्वजों को पिंडा पानी दे रहे हैं। आज ये राजा के मदहोशी में पापी गद्दार पूर्वजों का नाश करा दिया, लेकिन आज अपने पूर्वजों को पिंडा पानी तक नहीं दे रहा है। यही बात को सोच करके रानी मंदोदरी रो रही है। अब तब तक ले कहीं से घूमत फिरत मौके पर नारद जी पहुंच गईलन। आज जब नारद जी पहुंचलन तो नारद जी रानी मंदोदरी के समझा के एक बात कहलन। क्या कहलन भैया? नारद जी बतावत हुअन रानी मंदोदरी से कि कहे नारद ज्ञानिया कर दिन कर लिया मनवा में रखत निधीर बात मोरी मान ये रनिया, अरे बात मोरी मान ये रनिया चल बात सुना ये कबीर बात मोरी मान ये रनिया। तो हलो नारद जी की रानी चिंता मत करा। इधर देखें, ये तीसरा पुरस्कार हमारे हवलदार कवि जी के कोमल कर से चरणों में सौ बार नमस्कार प्रणाम। बिना सुनने वाले भैया के नमस्कार प्रणाम। लेकिन बतौलन नारद जी क्या बतौलन कि गईले बचपन से ननिहाले बंका न हो। अरे गईले बचपन से ननिहाले बंका न हो। तू बोलाए ले तू जल्दी से लंका न हो। भेजी दे खबरिया कर दिन करिया मनो में रखत निधीर बात मोरी माला ये रनिया। भेजी दे खबरिया कर दिन करिया हरि लिया हिया के पीर बात मोरी माला ये रनिया। हम बड़े बड़े नए कबीर बात मोरी माला ये रनिया। नारद जी समझौलन कि अभी लंका में एक वीर बचा है जो बचपन से ननिहाल में पल रहा है। उसके पास खबर भेज दो। अगर जो वो खबर पाएगा कि लंका की ऐसी स्थिति हो गई है तो अवश्य वो लंका में आएगा और अपने दुश्मनों से बदला जरूर लेगा। जब इतना बात रानी मंदोदरी सुन ली, उनका कलेजवा दुन्ना हो गई। वो रानी मंदोदरी कैलीन का यहाँ एक लाइन गीत बा। ये गीतिया का लाइन बा, चिल्लैला से कोनो बिरहा का रस ना मिलेला। लेकिन देखा वो गीत का लाइन है मास्टर। हाँ ठीक है वो गीतिया का लाइन बा। अरे ललकी ओढ़निया जनवा मार, ललकी ओढ़निया जनवा मार ओढ़नी ओढ़ले। आज रानी मंदोदरी उस वीर को खबर दे रही है जो वीर ननिहाल में पल रहा है। क्या कहले बा कि अरे दुखवा में बरसत बा नजरिया।
अरे हवा में बरसत बाना दरिया बेटा नगरिया हवा में। अरे चौदी सा घेरले बाया नरिया बेटा नगरिया लेकिन आज मंदोदरी खबर भेजले हैं कैसे बतावत हैं कि अरे 1 लाख पुत्र सवा लाख नारी हो। नासा करावाला बीवी सरसंगाती हो। अरे पापी कईला से धोखावा की मरिया अरे पापी कईला से धोखावा की कलश कि बेटा 1 लाख पुत्र सवा लाख नाती लड़ाई के मैदान में मार दिए गए और ये मरवाने वाला विभीषण है। ये मेरा कातिल दुश्मन विभीषण है। विभीषण के चलते पूरे लंका नाश हो गया। सोने की लंका मसान घाटी में तब्दील हो गई। आज बेटा हम रो रो के दिन बितावत हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इतना बतिया जब अमरजीत का लड़का समरजीत जब सुन ले बा कि आज लंका का ये स्थिति बा, एक दिन लंका में तूती बा बोलत रहे, आज लंका मसान घाटी बन गया है। वो समय जब खबर को पाया है सुन करके रोने लगा, झट उसके आंखों से आंसू चलने लगी। वो समय का भाव बा भाई का कानवा के बालिया आँखी के होता देखे। जब खबर को पाया है समरजीत, आज उसके आंखों से आंसू चल रही है। वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि सुनी के पिपतिया बिहार छतिया अखिया से पार से ले कैसे भैली दादा यही सोच रहा है कि जिस खानदान में इतने वीर थे, इंद्रजीत जैसे वीर, दशकंधर ऐसे महाबली दादा कैसे मारे गए लड़ाई के मैदान में।
ये कैसा अनर्थ हुआ, यही सोच रहा है क्या? मंदोदरी को कह रहा है कि यार दूध की कीमतिया न मनल तई बखातिया काहे नहीं भेजलू तू पातिया। सोना की लंका मोरी माटी होई गई, सोना की लंका मोरी होई गई माटिया, धोखा कर खाती बनके खातिया। कहा कि सोने की लंका मेरी राख हो गई। आज जब ये हालात थी तो माँ पहले क्यों नहीं मेरे पास संदेशा को भेजा? मगर तू संदेशा नहीं भेजी। अगर उस समय भेजी होती तो मैं जरूर उन दुश्मनों से बदला लिया होता, उन वनवासियों का छक्का छुड़ा दिया होता। कैसे ऐसी घटना घटी लंका पर, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला उसके दिल में भड़कने लगी। वो प्रतिज्ञा किया, का प्रतिज्ञा कैले बा गाना के सभी लिखे। अरे समर में अब जवनिया जली, अंबर कांप उठा सर पर बाधी कपड़िया, अंबर कांप उठा सर पर बधी कफनिया, समर में याद जवनिया जली। प्रतिज्ञा किया है कि मैं जरूर लंका पर जाऊंगा और लड़ाई जरूर करूंगा, उन दुश्मनों के लड़ाई के मैदान में जरूर मारूंगा और अपने बाप दादा का बदला उससे चुकाऊंगा। तो चल दिया है लंका की ओर। आवाज में यार तो फसत है, थोड़ा दिक्कत वह गीत कराइंगा कि अरे अमवा खैलाम पहिलिया काहे मरला दगिया नवला राजा की दगिया नवला राजा हमारी धानी रंग चुनरिया हो दगिया। लेकिन बाबू इसी भाव में वह समर जी अपने ननिहाल से चला है लंका की ओर। लेकिन कहना बा कि अरना के भारी सेना चला, अरे सुन वीर बंका हो डंका बाजल वही गाड़ी कि डंका बाजल वही गाड़ी तो पहुंचा करवई का मधारी डंका बाजल वही गाड़ी। पहुंचा गढ़लंका मझारी डंका बाजल वही घड़ी तो जय भोले का नारा लागल आ गूंजल रण भेरी आ सारंग की टंकारी अब गूंजल चहुओरी। अरे दुश्मन के मारी आज बहई खून की गंगा हो डंका बाजल वही डंका कपारी पहुंचा है लंका में
भारी सेना को लेकर के चारों तरफ से लंका को घेर लिया। आज रानी मंदोदरी सोच रही है कि एक बार तो बंदरी सेना आई थी, पूरे लंका का तहस नहस हो गया। आज ये कौन, फिर वही सेना दोबारा आज लंका पर चढ़ाई कर देहलस। मंदोदरी बड़ा चिंता में बा, लेकिन तब तक पहुंचा है, जा करके झुक करके मंदोदरी का प्रणाम किया। कहा कि मां, वो मेरा कातिल दुश्मन कहा है जो पूरे लंका का नाश करा दिया। मंदोदरी समझा रही है, बेटा वो दुश्मन दूर नहीं है, सामने है विभीषण। सारी लंका का भेद विभीषण ने राम को बताया। लंका का जो पंचवक्रम कवच था उसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस पंचम वक्र को विभीषण ने बताया और उसी से बंदरी सेना, राम की सेना लंका में प्रवेश कर गई। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी, जब तक वो कवच था किसी ने लंका में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटाया। आज वही पूरे हमारे खानदान को नाश करा करके आज लंका का राजा बना है। इतना बात जब सुन रहा है समरजीत, तो हुआ क्या, पपट के लाई और हुए क्रोध में पागल पीरी पलवानवा बनवा मारेला, असर से धरती घेर दिया गगनवा बनवा मारेला। इतना बाणों की बौछार किया कि उस बाण की घेरे में विभीषण गिर गए। आज जब विभीषण गिर गए, सोच गए कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूं। अब हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे उस समरजीत से। कहा कि इस तरह विभीषण तुमको नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे दुश्मन को मेरे सामने नहीं ले आओगे तब तक तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस समय विभीषण कैलन का भैया कितना ही मानकर भगे विभीषण, पहुंचे अवध मझारी हो और जाके अवधपति से कहलन अपन दुर्गति सारी हो। जाके विभीषण बतौलन राम से, प्रभु एक वीर लंका में फिर पैदा हो गया है और बहुत आतंक फैलाया है। प्रभु अगर रक्षा मेरी नहीं करेंगे तो अवश्य हमको मार देगा। इतना बतिया सुन के कैलन का कि अरे सोच में पड़ गए रघुराई, जय छनवा बनवा मारेला और लखन लाल के बदला मदनवा बनवा मारेला। विभीषण की बात को सुन करके राम भाई लक्ष्मण को विभीषण के साथ में लगा दिए। कहे कि जाओ लक्ष्मण, कौन सा वीर है उसको धराशाही करके अयोध्या वापस आओ। आज लक्ष्मण चलल हुवन विभीषण के साथ में लंका पर। आज जौने समय समरजीत और विभीषण के आमने सामने, जब आमने सामने लड़ाई के मैदान में गए हुवन, वो समय का नतीजा में भाई का लाके लग से मारे लगला चुमेली बदलिया वाली पीरावा को जाए। अब लड़ैया करिया हो रानवा में, यार भोखावा से पापी दिया दिया लो बुझा। संग में रख के भेजे रघुवर, अरे रानवा के पीछे दिए डंका बजाए। अरे कुटी लगा करिया हो पहुंची रानवा में, अरे लखन
बाबू समरजीत एक तरफ से दूसरी तरफ से लक्ष्मण, दोनों ओर से लड़ाई शुरू हो गई। आज जब समरजीत लक्ष्मण के ऊपर बाण छोड़ा है, ओकरे बाण से धराई शाही होकर के जाकर लक्ष्मण अयोध्या में गिरे। जब उनकी मूर्छा टूटी, बोले भगवान राम से कि प्रभु वो कोई मामूली वीर नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, मैं उससे लड़ाई से पार नहीं पाऊंगा। भगवान बड़ा सोच में पड़ गए। कलांछा ठीक बा, लक्ष्मण जी के साथे में सीता जी के दोबारा लंका में भेजलन। आज जब सीता जी आई यही, आज जब रणभूमि में पहुंचल रणभूमि के अंदर जब सीता जी को देखा है, कहा कि अरे माँ ये रणभूमि वीरों के लिए है, तेरा आगमन कैसे इसमें हो गया। उसी समय झूठ हथियार फेंक दिया और जाकर झुक कर प्रणाम करने लगा। और जब वही प्रणाम कर रहा है, उसी समय लक्ष्मण जी एक काम कर दिलन। लक्ष्मण जी पिछले से धोखे से गर्दनिए होकर काट लेलन। और जब गर्दन कट गई तो उस समय माँ सीता को वह गर्दन धिक्कारने लगी कि माँ तूने ठीक काम नहीं किया, धोखे से मेरी गर्दन को कटवा लिया। लेकिन ठीक है, एक काम करो, वो कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही है का? अंतिम बेरी गोले से लगावा जानानी, आई अपने हाथों से कफनवा वो हवा चलानी। उस कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही है कि माँ तुमने ठीक काम नहीं किया, धोखे से मेरी गर्दन को कटवा लिया। लेकिन मेरी एक आरजू है, अपने हाथ से मुझे कफन दे दे, यही मेरी तमन्ना है। एक बात और कहले बा कटल गर्दन, किल्ली हलू अवतार माता धर्म ही तकारी, अलखड़ समर में कैसे कैलू भेद भारी। और ज्ञान के दिया चलावा जनानी, आय अपने हाथों से कफना कहा कि माँ जितना तुम लक्ष्मण को समझ रही हो उतना ही मुझको भी समझना चाहिए। लेकिन मेरे साथ तुमने विश्वासघात करके मुझे रण के मैदान में मरवा दिया धोखे से। माँ ठीक काम नहीं किया। जब ये बात रानी मंदोदरी सुनती है, दौड़ करके जाती है उस रणभूमि में, देखती है कि जो एक लंका का चिराग चल रहा था, आज वो चिराग भी बुझ गया। वो समय रानी स्मरण करती है बाप पार्वती को। पार्वती जी भी आ गई। अब पार्वती जी जब हला के देखलिन, वो समय मंदोदरी रो रो के पार्वती जी से कहले बाका कि प्रकट हो के गिर जा वहां बोली गोसियाई, और रोवे मंदोदर गई नदिया ना बुझाई। अरे एक लाल मोरा नहीं भावा जाननी, आज अपने हाथों से कफनवा ओढ़ावा जाननी। ए भैया, वो समय पार्वती जी गुस्सा में हो गई। आ गुस्सा में होके सीता जी के श्राप देली। तू का श्राप देली कि गुरुपतु दी सती श्राप जैबू पताल मझारी, अरे प्रसिद्ध कोठिया नगरी के अरे मिली हताना भारी। इस समय में अब जवनिया जली, चंद्रिका सुबेदार सरकारी महारानी। बोलो बोलो बोलो।